नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो इसलिए जीके जीएस पढ़ने के लिए अगर हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार आएँ तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि दोस्तों ये जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर शाम 6 बजे आपको मिलती रहती है, तो आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो नामदफा वन्य जीव अभयारण्य है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपका जो नामदफा वन्य जीव अभयारण्य है ये स्थित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना जौनपुर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित शहर है। तो दोस्तों, ये गोमती नदी के तट पर स्थित शहर है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पर भारत में जो सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना वो उड़ीसा राज्य है। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। यानी दोस्तों, जो अहोम जनजाति है इसका जो संबंध है वो किस राज्य से है। देखिए, आपके जनजाति से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अहोम जनजाति है ये भारत के किस राज्य में रहती है या संबंधित है। तो दोस्तों, ये असम की एक जो है बड़ी फेमस जनजाति है, ट्राइब है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। यानी आपको इनमें से बताना है कि दोस्तों कौन सा ऐसा स्थान है जो भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना जो इंदिरा पॉइंट है, दोस्तों जो इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित जो स्थान है। अगर बात करें दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है दोस्तों वहाँ पर ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है ये स्थित है। और दोस्तों, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का एक दक्षिणतम पॉइंट भी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, कई बार आपके सभी परीक्षाओं में रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी हिमालय की चोटी है जिसको सागर माथा कहते हैं। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है इसको सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से जोजिला दर्रा जोड़ता है। यानी आपको बताना दोस्तों जो जोजिला दर्रा है ये पहली बात तो दोस्तों कहाँ पड़ता है। तो जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों जो है आपका जोजिला दर्रा पड़ता है। और ये कौन कौन से जो हेलो, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जोजिला दर्रा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और ये किस किस को जोड़ता है। तो आपको ये भी याद रखना श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में कई बार पूछा गया है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। यानी कौन से राज्य से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो
सांगपो नदी है ये तिब्बत में बहती है। और दोस्तों जो भारत में प्रवेश करती तो पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल आपको ध्यान रखना करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है कि बंगाल का शोक जो है वो किस नदी को कहते हैं। तो दोस्तों बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी को कहते हैं। अगर बात करें दोस्तों बिहार का शोक, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो बिहार का शोक है वो किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना और दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना दोस्तों, थीन बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों ये रावी नदी जो है इस पर ये बांध का जो है निर्माण किया गया है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था। तो दोस्तों अगर बात करें भारत में जो स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम जो इसकी जो शुरुआत होती है वो 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों भारत की स्वतंत्रता के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। तो दोस्तों उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के गवर्नर जनरल थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, भारत में जो वित्त आयोग के सदस्य होते हैं इनकी दोस्तों जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों जो देश के राष्ट्रपति होते हैं इनके द्वारा जो वित्त आयोग के सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। यानी दोस्तों आपको ध्यान रखना जो संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था। तो आपको इस तारीख को याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949। दोस्तों 26 नवंबर 1900 यानी 1949 को जो संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन का ऑप्शन जो यहाँ पर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है ये दोस्तों दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। यानी दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार जो है ये बिल जो है ये किस वर्ष पारित होता है। तो दोस्तों ये 1909 में, ठीक है 1909 में भारत में दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार जो बिल है ये पारित होता है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता जो थी इसकी खोज करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे। तो दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में की जाती है। यानी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की जाती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। पहली बात तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तराइन का जो पहला युद्ध यानी जो प्रथम युद्ध होता है वो कब होता है। तो 1191 में, ये आपको सन को याद रखना क्योंकि कोई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसके मध्य लड़ा गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तराइन का जो प्रथम युद्ध है 1191 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज
तृतीय के मध्य ये जो युद्ध है ये लड़ा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुप्त समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुप्त समाज की जो स्थापना वो की जाती है। क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। और आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है वो जो चीनी यात्री था वो उसका नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो सेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी दोस्त लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर सुबह 6 और शाम 6 बजे हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती है। तो आपको इस क्लास को देखना भी बिल्कुल नहीं भूलना अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।